ओम शांति। मैं आपको एक पक्षी के साथ का अनुभव सुनाता हूँ कि जीवन में फीलिंग पावर का जो वाइब्रेशन है कैसे व्यक्ति के पास पहुँचता है, और वह फीलिंग अर्थात महसूसता की शक्ति व्यक्ति को कैसे तकलीफ देता है या व्यक्ति को खुशी देता है। एक बार हम विद्यार्थी लाइफ में कमरे में रह रहे थे, तो 8 और 10 के बीच की जो ये घटना है कि हमारे चारों ओर कमरे के चारों ओर जो है एक पक्षी घूमता घूमता हुआ आया और नीचे पक्षी गिर गया। तो उस पक्षी को हमको पक्षियों से, प्रकृति के छोटे छोटे जीवों से बहुत प्रेम रहा है शुरू से। इसी भाव से हमने उस जो पक्षी था उसको हमने पकड़ लिया, और पकड़ के हम उसको, एक जाल होता है, नेट होता है जिसको हम लोग पिंजरा बोलते हैं, पिंजरा की व्यवस्था की है। उसमें हम उस पक्षी को हमने रख दिया। हो सकता है हल्का सा उसका पैर में कुछ था, हल्का चोट लगा था, लेकिन वो लगभग ठीक था बिल्कुल। उसको हम पकड़ के पिंजरा के अंदर डाल दिए, और जो भी खाना वाना होता है, पानी, हम उसमें दे दिए। और अपने कमरे में ही, जब विद्यार्थी लाइफ में थे तो हम अकेले थे उस कमरे में, हम अपने कमरे में ही उसको रखा, उस पक्षी को कमरे में उस पक्षी को रखा। और रात में वही 8-9 बजे जब पक्षी हम पकड़े, तो उसके बाद खाना वाना हम खाए, फिर उसको भी खिलाए, पानी वानी दे दिए। तो हम अपने बेड के नीचे ही साइड में उस पिंजरा में पक्षी को रख दिए। परंतु हम ये देखे कि पिंजरा में पक्षी को तो हमने रखा, लेकिन जब जब रात में हम जब सोने गए तो हमको नींद नहीं आ रहा था रात में। अब फिर हमने सोचा कि भाई नींद क्यों नहीं आ, ऐसे कम व्यक्ति होते हैं कि रात में अच्छी तरह से नींद हो या फिर नींद नहीं आए। परंतु हमको इस तरह का कभी कंप्लेन नहीं आया कि रात में नींद ना आए, आराम से शांति से पूरा सोइए। लेकिन उस दिन हमको ज़रा बेचैनी हुआ रात को कि हमको नींद क्यों नहीं आ रहा है। हम बार बार सोचे कि आखिर क्या वजह है, क्या हमसे गलती हुई जो कि हमको नींद नहीं आ रहा है, कौन सा ऐसा गलती किए। फिर अपने को सर्च किया, हमको लगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने किसी को ना ही तकलीफ़ दिया। फिर हमको नींद नहीं आने के, या फिर कोई बॉडी प्रॉब्लम भी नहीं है, या फिर कोई माइंड प्रेशर भी नहीं है। तो बार बार सर्च करने के बाद हमको पता चला कि कहीं इस पक्षी के कारण ही तो हमको नींद नहीं आ रहा है। हो सकता है इस पक्षी को हम पकड़े हों, इसीलिए हमको नींद नहीं आता हो। तो बार बार हम प्रयास किए सोने के लिए, परंतु हमको यही 2-2:30 बजे तक हमको नींद नहीं आया। तो फिर क्या किए, 2-2:30 बजे हम क्या किए, उस पक्षी को हम बोलो अब जैसा भी हो, इस पक्षी को हमको उड़ा देना है, इस पक्षी को हमको छोड़ना पड़ेगा, यही वजह हो सकता है। तो हमने क्या किया, छत पे जाके उस पक्षी को हमने उड़ा दिया। पक्षी को जब उड़ा दिए, उसके बाद जब हम रात में बेड पर सोने के लिए आए, तो कुछ समय हुआ नहीं कि हमको नींद आ गया। तो हम समझ गए कि व्यक्ति का जो संकल्प, मन का जो टचिंग है, वह नेगेटिव या पॉजिटिव रूप में किस प्रकार व्यक्ति को प्रभाव डालता है। भले ही वह चिड़िया, पक्षी हमें कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उनका जो फ़ियर है, उनका जो दर्द है, वह दर्द हम तक पहुंच रहा था। इसी कारण हमको मानसिक रूप में थोड़ा परेशानी हो रही थी, नींद नहीं आना। इस प्रकार के जो मेंटली जो हलचल होता है, इसको हम अगर सूक्ष्म रूप में आप पकड़ सकते हैं। जो जितना व्यक्ति हॉनेस्टी होता है, सच्चाई सफाई होता है, उनका माइंड उतना क्लीन होता है, उतना वह व्यक्ति औरों को जो वाइब्रेशन कहो जल्दी कैच कर लेता है। ओके, तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी। ओके, धन्यवाद।